हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आप सभी के लिए जो बहुत दिन से डिमांड चल रही थी बीएनएस के एक्ट के लिए, तो वो आपका 10 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो इस बीएनएस को मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और जो मैं बीएनएस पढ़ाऊंगी, जैसे कि आप सबकी भी डिमांड है कि जो बीएनएस पढ़ाया जाए उसका हमारा कंपेरिजन कराया जाए हमारी आईपीसी से, जिससे कि हमारा थोड़ा सा ये चीज़ें समझ में आए कि जो चीज़ें हम आईपीसी में पढ़े थे वो बीएनएस में कहाँ पे है। मैं आपको बताऊँ, जो ये नया बीएनएस आया है आपका, इसमें कुछ चीज़ें हटी हैं, कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, बट लेकिन जिसका कंसेप्ट मतलब तैयार है ना, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन नंबर ही ज़्यादा चेंज हुए हैं। कंसेप्ट जो है ना आपका, डिटेल कंसेप्ट जो है, जो वो सब एज इट इज़ है, बस छोड़ करके कुछ नए प्रोविजंस को। अदरवाइज कंसेप्ट को आपको अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे ने पहले से आईपीसी पढ़ रखी है ना, बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, उसको बस 50% मेहनत करने की ज़रूरत है, सिर्फ किस वजह से कि जो पिछला याद किए सेक्शन उसको थोड़ा बोलना है और जो नए हैं उसको हमें याद करना है बस। सेक्शन पे ही ज़्यादा कमांड वो है। सेक्शन मतलब सेक्शन नंबर चेंज हुए हैं, हेडिंग भी चेंज नहीं हुई है और ना ही कंटेंट कुछ मतलब कुछ ही परसेंट हुआ है, वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने मन का ये डर खत्म कर देना है कि भाई अब आईपीसी पड़ी हुई है, अब हम बीएनएस कैसे पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई है, वो आप कर लेंगे। हाँ, मेन बात है कंसेप्ट सेम है, एज इट इज़ है, बस उसको आपको नंबर से थोड़ा याद करना होगा। तो उसी हिसाब को मैं आपको क्या कराऊंगी, दोनों के बीच में कंपेरिजन करके बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक नई स्लाइड है आप सबके लिए कि आप ब्रीफ इंट्रो लेते हैं, किसका ब्रीफ इंट्रो लेते हैं, आपका बीएनएस का भी और आपका आईपीसी का भी। जैसे कि आपको पता है एक्ट नंबर 45 है दोनों का, उसका भी 45 था, इसका भी 45 है। बात करेंगे लोकसभा ने कब पास किया, आपको पता है बहुत जल्दी में पास हुए हैं, 20 दिसंबर को लोकसभा ने पास कर दिया है। और अगर हम बात करते हैं राज्यसभा ने कब कर दिया है, 21 दिसंबर को कर दिया है। और अगर हम बात करते हैं मेन डेट जो है, ये इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैंने लिख दी है जिससे कि आपको क्या पता है क्वेश्चंस में कभी बन जाए। ओके, तो एसेंट डेट कब हुई है आपकी, एसेंट डेट है हमारा 25 दिसंबर 2023। ओके, एंड असेंट डेट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और कमेंसमेंट की बात करें तो ये अभी हमारा हुआ है 1 जुलाई 2024 को। ओके, ये तो आपको हम याद ही रहेगा। वैसे भी जो हमारे 511 सेक्शंस थे ना आईपीसी में, अब वो कितने हो गए हैं बीएनएस में, 358। ओके, 358 हो गए हैं और चैप्टर्स हमारे क्या हो गए हैं, 20 हो गए हैं। जो आपकी हमारे पहले चैप्टर्स कितने थे, चैप्टर्स हमारे 23 थे, एक्ट नंबर 45 हो चुका है, मैंने बता ही दिया है। और सेक्शंस हमारे 511 थे, अब घट के कितने हो गए हैं, 358 हो गए हैं। ओके, और असेंट डेट 6 अक्टूबर 1860 थी इसकी, और एनफोर्समेंट जो थी 1862 में 1 जनवरी। ओके, यानी 1 जनवरी 1862 को इसका एनफोर्समेंट हुआ था। ये तो एक ब्रीफ इंट्रो है। ओके, तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगी ना आपको बीएनएस का, ये हमारा बैच चलेगा आपका, इसमें आपको जैसे कि थोड़े से फीचर्स बता देती हूँ कि क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद मैं आपको आगे का पढ़ाना शुरू करूंगी। जैसे कि आपको पता है ये लाइव क्लासेस होगी। ओके, लाइव क्लासेस होगी, लाइव सेशन में आपका जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप पूछ सकते हैं उसको। और रही बात उसकी कि आपको उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, अगर आप नहीं ले पाते हैं लाइव तो आप रिकॉर्डेड में आपका कवर कर सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी और ये मेरा एक मतलब फोकस भी रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास ही ले, क्योंकि लाइव में जो इंटरेक्शन होता है ना वो रिकॉर्डेड में नहीं हो पाता है। ओके, तो लाइव ले, लेकिन बट छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड मिल ही जाएगी, नोट्स वगैरह सब मिलेंगे, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस है। एंड दोनों ही उसमें मीडियम होगा आपका, इंग्लिश हिंदी भी होगा। ओके, और आपको क्या होगा, क्वेश्चंस की कराए जाएंगे, एमसीक्यूज कराए जाएंगे, और मेन रहेगा आपका मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो मैं ये पढ़ाने वाली हूँ आपको बीएनएस वाला, इसमें मेरा फोकस रहेगा प्री एंड मेंस बोथ, दोनों को ही टारगेट करूंगी। वीकली टेस्ट किया जाएगा, सैटरडे में टेस्ट हुआ करेगा, इसमें आपका पीटी का भी टेस्ट होगा, पीटी का नहीं हो रहा तो मेंस का होगा। ओके, जिससे कि आपकी मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ओके, ये थोड़े फीचर्स रहेंगे, और जो भी कुछ और भी आपको कुछ पूछना है, जो मेरी ये वीडियो रहेगी इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऑफिशियल नंबर दिया होगा, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको बताती हूँ कि हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं बीएनएस के बारे में, जैसे कि आप सबको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता भी है, और उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे। जैसे कि अब मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं लिया है, क्योंकि इतना सारा कवर नहीं करा सकती अभी फिलहाल, बस एक छोटी सी डेमो क्लास है जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं किस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी। ओके, तो देखो एक मैंने डेफिनेशन क्लोज लिया है। ओके, क्योंकि अब मेरा क्या टारगेट रहेगा, क्योंकि मैं पूरा एक साथ आईपीसी का कंपेरिजन कराऊंगी तो नए बच्चों को प्रॉब्लम होगी। क्यों, नए बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ पुराने बच्चे कर सकते हैं इसको। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या किया,
पर टॉपिक, जैसे ही मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी पहले उसका कंपैरिजन बता दूंगी कि ये हमने यहाँ पे आईपीसी में यहाँ पे पढ़ा था। ओके, तो इससे क्या होगा, टॉपिक वाइज कंपैरिजन कराऊंगी। जैसे कि मैंने आज टॉपिक लिया डेफिनेशन, तो डेफिनेशन पहले हम कौन सी कहाँ पे पढ़ते थे और अब हम कहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये रहेगा कि जैसे भी कोई टॉपिक चलेगा तब उसको एक साथ डिस्कस कर दूंगी कि हम आईपीसी में वहाँ पे पढ़ते थे। इससे क्या होगा कि पर टॉपिक के साथ साथ आपका पिछला कंसेप्ट भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि आईपीसी भी आपको तैयार रखनी है, कुछ ज़्यादा नहीं रखना है। कुछ नहीं पता है कि दोनों चीज़ें भी आ सकती है और नया एक्ट भी आ सकता है, बट आपको तैयार दोनों ही रखने हैं। आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सोचना नहीं है कि जब नोटिफिकेशन में आएगा तभी तैयारी करेंगे। आपको बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि आ जाए कब आ जाए कुछ नहीं पता कि कौन से नोटिफिकेशन में आ जाए कि हाँ आपको ये बिजनेस भी करना है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको डेफिनेशन क्लोज के बीच में कंपेरिजन के लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन का कंपैरिजन। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने सेक्शन 2 में ही सारी डेफिनेशन दे दी हैं। ओके, सेक्शन 2 में ही दे दी है। और रही बात उसकी कि जो आपके अलग 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 थे ना सेक्शंस, उसमें नहीं, अब सेक्शन 2 के 1 to 3 में ही क्लोजेस हो गए हैं। ओके, अब अलग सेक्शंस नहीं है, तो सारी डेफिनेशन एक ही सेक्शन में आ गई है, बस उनके क्लोज बन गए हैं। ओके, तो आपको क्लोज में से क्वेश्चन बन सकता है, पीटी का जरूर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आपको ये तैयार रखना है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं वन, और एक बात ये है कि अल्फाबेटिकली है। अगर आपको वैसे भी याद नहीं आ रहा तो आप सोच सकते हैं कि एम तक तो यहाँ तक है, सपोज करो एम का 30 तक है, तो एम के बाद जो नंबर पूछा गया 31 के बाद ही आएगा। यानी कि अल्फाबेटिकली में आपको ये आसान हो सकती है चीज़ें कि आप सोच सकते हैं कि मैंने ये प्रोविजन यहाँ तक पढ़ा था, तो उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप देख लेंगे और उसके बाद आप मार्क कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ए से शुरू होगा तो सबसे पहले एक्ट होगा। एक्ट, एक्ट कहाँ पर था हमारा, 33 एंड 34 में एक्ट और इलीगल ओमिशन वगैरह जो हम पढ़ते हैं वहाँ पे 33 एंड 34 वाले प्रोविजन आ जाते हैं। ओके, एनिमल, एनिमल यहाँ पे किस में है, 2 में है, और वहाँ पे हम कहाँ पढ़ते थे, 47 में पढ़ते थे। चाइल्ड, चाइल्ड आपका ये नया है। ओके, ये पहले से नहीं था। चाइल्ड वो होगा जो बिलो 18 ईयर्स होगा। कितना, बिलो 18 ईयर्स। चाइल्ड की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। बात करेंगे काउंटरफिट, काउंटरफिट ये कहाँ पर था पहले, जो अब हमारा 4 में हो चुका है, लेकिन पहले कहाँ था, 28 में था। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा कंपैरिजन करा रही हूँ, बस मेरा मेन पर्पज है कि आप लोगों के मन में से एक तो ये डर निकल जाए कि ये नया एक्ट आ गया, अब हम पर हमारे पास बर्डन हो गया। हाँ, थोड़ा सा बर्डन हुआ है, बट कोई बात नहीं, जब हुआ है तो इसको हमें एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना है चीज़ों को लेकर के। बट थोड़ा सा ही कंपेरिजन करना है बस। आपने जैसे इसको लिंक बनाया तो वो भी मेमोरी में आपकी फिट बैठ जाएंगी चीज़ें। बात करेंगे यहाँ पर कोर्ट को, अल्फाबेटिकली है तो सी आया है यहाँ पर। सी हो गया हमारा किसमें, 5 में। 5 में हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, एक सेकेंड। 5 कोर्ट पहले कहाँ था हमारा, कोर्ट ऑफ जस्टिस 20 में था। कहाँ पे था, कोर्ट ऑफ जस्टिस 20 में था। और बात करेंगे डेथ, डेथ 6 में है यहाँ पर, यहाँ पे 6 में है। बस 4 पहले कहाँ पे थी, 46 में थी, बस अब यहाँ पे 4 हटा दो 6 बचा। ओके, 6 में है। आपको ऐसी छोटी छोटी ट्रिक बनाकर आपको कर लेंगे, 4 काट दो 6 में आया है यहाँ पर। ओके, बीएनएस में। उसके बाद हम बात करते हैं डिसहोनेस्टली। ओके, क्योंकि डी से चल रही है ना सारी सीक्वेंस अब। डिसहोनेस्टली, डिसहोनेस्टली कोई डेफिनेशन अलग नहीं है, बस एक वो चाइल्ड वाली है, और तो सब सेम एज इट इज है, जिसने पढ़ रखी है वही सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। डिसऑनेस्टली पहले से अब 7 में है, पहले कहाँ पे था हमारा, 24 में था। अगर बात करते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 8 में है फिलहाल, पहले हमारा 29 में था। ओके, फ्रॉडुलेंटली की बात करते हैं, फ्रॉडुलेंटली हमारा अब फिलहाल 9 में है, बट वो पहले 25 में था। ओके, 10 में क्या है, जेंडर। बस ये एक कंपैरिजन करके बस आपको ये रटने की जरूरत नहीं है कि इनके अंदर क्या है, क्योंकि वही बात है जो आप आईपीसी में पढ़ चुके हैं, बट आपको याद रखना है कि जो क्लोज पहले यहाँ पे था वो यहाँ पे हो चुका है बस। जेंडर आपका क्या हो चुका है, यहाँ पर आएगा 10 में, और पहले कितना था, 8 में था। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, बस मैं आपको डेफिनेशन का कंपैरिजन करा रही हूँ फिलहाल, क्योंकि डेफिनेशन आज मेरा टॉपिक है आपको पढ़ाने का, थोड़ा सा बस एक छोटी सी डेमो जिससे आप समझ सके। बट तरीका मेरा यही रहेगा जो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, आगे का भी यही रहेगा। हाँ, बस मेंस के आंसर राइटिंग का आपका अलग से होगा, वो हम करते रहेंगे साथ साथ में। बात करेंगे गुड फेथ, 11 में है, लेकिन पहले कहाँ पे था, 52 में था। कहाँ पे था, 52 में था। और गवर्नमेंट 12 में, लेकिन आईपीसी में कहाँ पे था। अगर बीएनएस बोलूँ तो इसका मतलब ये समझना, आईपीसी बोलूँ तो ये वाले पहले कहाँ था, 17 में। ओके, गवर्नमेंट। एंड हार्बर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आईपीसी की थी ये। हार्बर बहुत पूछी जाती थी, 13 में है फिलहाल ये, लेकिन पहले 52 के ए में था। कहाँ पे था, 52 के ए में था। इंजरी, बहुत बढ़िया, पहले ये 44 में थी, अब एक 4 हटा दो, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि 44 में 4 तरह की इंजरी बता रखी थी, बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, इंजरी हमारा 14 में आ गया है। ओके, एंड पहले 44 में था। इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू हमारा 15 में है बीएनएस में, लेकिन पहले 43 में था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी रही है आईपीसी की। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे,
नेक्स्ट है आपका जज, जो आपका 16 में था, मतलब 16 में है, पहले 19 में था, यानी कि 9 को उल्टा कर दो अब। ओके, 19 में था ना, तो 9 को उल्टी उल्टा कर दो, 6 हो गया, तो 16 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड लाइफ की बात करें जो 17 में है, और वो अब हमारा कहाँ पे, वो पहले कहाँ पे था, 45 में था। लोकल लो 18 में है, पहले हमारा 42 में था। ओके, एंड मैन की बात करें, मैन एंड वुमेन पहले एक ही में ही था, सेक्शन 10 में ही था मैन और वुमेन, अब अलग हो गया क्योंकि अल्फाबेटिकली चीजें हो गई ना। मंथ एंड ईयर 20 में है, पहले हमारा 49 में था। मूवेबल में सिर्फ एक सेक्शन ही कम हुआ है, पहले 22 में था, अब कहाँ पे आ गया, ये 21 में आ गया है। छोड़, 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आराम से याद हो जाएगा। बट आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के। लगे कि हाँ, वास्तव में आप कर लेंगे, क्योंकि बहुत आसान चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है, बस डर निकालना अपने मन से। डर निकल जाएगा तो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। बात करेंगे नंबर, पहले अब कहाँ पे 22 में है, पहले कहाँ पे था, 9 में था, 9 में नंबर था। ओके, एंड 23 में ओथ है, और पहले हमारा ओथ था 51 में। ओके, 51 में था। ऑफेंस, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सीआरपीसी में भी पूछी जाती है 2N की, और ये 240 में जो था, वो 40 में जो था, ये भी बहुत बार पूछी गई है, तो इसको यहाँ पे भी याद रखनी है। 24 में हो चुका है अब ये। ओके, 40 का कहाँ पे आ गया, लेकिन सब सेक्शन 2 के ही क्लोज चल रहे हैं, कभी आप इनको अलग सेक्शन समझे। सेक्शन 2 है, मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था कि वो 2 है। ओके, तो ऑफेंस हो गया। ओमिशन बात करें तो 25 में हो जाएगा, जो हमारा 33 में है। पर्सन 26 में है, बट वो 11 में थे पहले। और पब्लिक हमारा कहाँ पे है, 27 में है, लेकिन अब हमारा पहले कहाँ पे था, 12 में, 11-12 एक साथ में ही थे वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। बात आती है पब्लिक सर्वेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी 21 वाली, जो पब्लिक सर्वेंट की पूछी जाती थी, लेकिन अब ये बीएनएस में कहाँ पे आ गया है, ये हमारा 28 में आ गया है। कहाँ पे, 28 में। रीजन टू बिलीव 26 में आता था आईपीसी में, लेकिन अब कहाँ पे आ गया है, 29 में आ गया है। ओके, स्पेशल लो, स्पेशल लो 30 में है, लेकिन पहले कहाँ पे था, 41 में स्पेशल लो था। ओके, 42 में लोकल लो था, लेकिन 41 में स्पेशल था। और अगर बात करते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, 31 में, और पहले कहाँ पे था, एक नंबर कम, 30 में था। ओके, वैसल 32 में हो गया है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली चल रहा है, और पहले हमारा 48 में था। नेक्स्ट बात करेंगे हम वॉलेंटरली। वॉलेंटरली 33 में अब है, पहले कहाँ पे था, 39 में था। कहाँ पे था, 39 में था। विल बहुत इंपॉर्टेंट है, 34 में है, अब पहले कहाँ पे था, विल 31 में विल था। ओके, 31 में विल था। बात करेंगे हम यहाँ पर वुमेन की, वुमेन हमारा कहाँ पे, 35 में है, और मैंने बताया था ना 10 में मैन और वुमेन दोनों दिया हुआ था। ओके, रोंगफुल गेन, रोंगफुल लॉस, एंड गेनिंग रोंगफुली और लॉसिंग रोंगफुली, ये 3 सेक्शन उन्होंने बना दिए, जो एक हमारा पहले सिर्फ 23 में ही था। ओके, 23 में था, बट उसके पैरा अलग थे, 1 2 3 में थे, लेकिन हाँ, अब ये 36 37 38 इन 3 सेक्शन में कर दिया गया है। और 39 में बता दिया गया कि जो वर्ड्स एंड जो डिफाइन नहीं है उसके बारे में बताया है। ये तो देखो हमारा क्या है यहाँ पर, डेफिनेशन क्लोजेस है जो मैंने आपको बताए हैं। ओके, तो ये मैंने कंपैरिजन किया है डेफिनेशन क्लोज का। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और बीएनएस की तरफ। ओके, यही पैटर्न रहेगा, धीरे 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 जो भी चीज़ें होंगी उसको हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, और इस तरीके से बहुत कम टाइम में और बहुत आराम से उसको हम क्या कर लेंगे, बीएनएस को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो अब मैंने आपको एक पहले ही बताया कि बीएनएस में और आईपीसी में कंपैरिजन बताया स्टार्टिंग में, फिर मैंने डेफिनेशन क्लोज में आपको एक ब्रीफली, जो पीटी का एक क्वेश्चन हम यहाँ पर आपका 100% बनता ही है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में बताना चाह रही हूँ कि जो हम पूरा बीएनएस पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्लास में मैं सारी चीज़ें शायद ना करा पाऊँ, नहीं करा ही नहीं पाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि इतना नहीं हो पाएगा। बट मैं आपको एक ओवरऑल थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ कि हाँ, किस तरीके से चीज़ों को हम करेंगे। तो देखो क्या है, अब मैं आपको इंडेक्स में बता देती हूँ कि अब हमारी जो नई आईपीसी, नया जो मतलब बीएनएस आया है ना, उसमें हमारे लिए क्या क्या चैप्टर में क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। बस एक ब्रीफ इंट्रो है ये। ओके, उसके बाद हम एक एक प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो जैसे कि आपको पता ही है, और ये जो मैंने पहले वाली स्लाइड पढ़ाई है उसमें से भी एक पीटी का क्वेश्चन 100% बनता है, और एक हमारा यहाँ से भी बनता है जो मैं आपको कराने वाली हूँ। ये तो आपको अपने आप हर हाल में तैयार करके रखना ही है। ओके, तो चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट देखिएगा, बीएनएस की इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। कुछ पहले चैप्टर्स। ओके, जैसे कि मैंने बताया था चैप्टर्स कितने थे इसमें, 20 चैप्टर कितने थे टोटल हमारे, 20 थे। ओके, और अगर बात करें सेक्शंस कितने बताए थे मैंने, 358। पहले हमारी आईपीसी में कितने थे, 511 थे। ओके, 358।
अब हमने बांटा हुआ है इसका चैप्टर्स की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस को, कौन से मतलब कौन से चैप्टर को, कौन से ऑफेंस को कौन से उसमें क्लासिफाइड किया गया, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़ें। और आपको ये याद भी करनी है, सिर्फ मेरे पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को याद भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर 1 से 3 में है, जो हमारा प्रिलिमिनरी की बात करता है। इसमें हमारी डेफिनेशन क्लोज वगैरह सब आ जाएंगी। अगर बात करते हैं चैप्टर 2 कहाँ से है, 4 to 13, ओके 4 to 13 है, जिसमें पनिशमेंट्स के बारे में बता रखा है। एंड चैप्टर 3 हो गया हमारा 14 to 44। 14 to 44 में क्या बता रखा है, जनरल एक्सेप्शंस, जो हम प्राइवेट डिफेंस वगैरह सब पढ़ते थे। ओके अभी आगे चल के जब मैं आपको पूरा बैच पढ़ाऊंगी ना, तो मैं अभी मुझे याद है कि मैं इसको कंपैरिजन करके वहाँ पे भी बताऊंगी कि इस चैप्टर में आईपीसी में कहाँ पे क्या था। ओके उसको भी कराऊंगी, बट अभी पहले इसको इस तरीके से कराती हूँ कि इस चैप्टर, ये जो ये आपका प्रोविजन है, ये पहले आईपीसी में किस चैप्टर में और किस सेक्शंस में था, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। ओके चलिए बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर 4 की। 4 हमारा बात करेगा 45 to 62। ओके कहाँ तक है ये आपका, 45 से लेकर के 62 तक है, जिसमें बता रखा है क्या, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, जो हम 511 में पढ़ते हैं ना अटेम्प्ट वगैरह, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया ना, थोड़ा सा बस बदला, कुछ इतना खास है नहीं, बस सिस्टमेटिक वे से कर दिया। जो अलग अलग चीजें थी सारे ऑफेंस एक साथ ला दिए। जो पहले अलग अलग छोटी छोटी चीज ऑफेंस थे ना, मतलब अलग अलग बने हुए थे, उनको एक जगह लेके आ गए हैं। जो एक जैसे नेचर के है ना, उनको एक जगह कर दिया गया है, बस थोड़ा सा ये है। चैप्टर 5 में 63 से लेकर के 97 तक है, जिसमें बताया गया है कि वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस एंड चिल्ड्रन के, किस किस के, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ओके चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 7 में बता दिया गया 145 to 146 में बता दिया गया ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। चैप्टर 7 में क्या बता दिया गया है, स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस। और जो हमारा दिया गया है 145 to 156 तक। चैप्टर 8 बात करता है हमारा 157 से लेकर के होगा ये आपका 157 to 166। कहाँ से है आपका 157 to 166, जिसमें बता दिया गया है आपका ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन सब तीनों के बारे में बता दिया गया है यहाँ पे। ओके 9 में 167 से लेकर के 175 तक है, और उसमें बता दिया गया ऑफेंस किससे रिलेटेड, इलेक्शन से संबंधित ऑफेंसेस जो भी होंगे। ओके बात करेंगे इस 176 टू 186, ये कहाँ क्या दिए बात करता है, चैप्टर 10 है ये हमारा, बात करता है कोइन की, करेंसी नोट्स की, गवर्नमेंट स्टैम्प्स की, ये सारे के सारे एक ही चैप्टर में आ गए हैं। आपको थोड़ा आसान भी हो गई हैं चीज़ें, जब अगर आप इसको करोगे तो थोड़ी चीज़ें आसान हो गई, आराम से हो जाएगा। ओके इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर 11 में 187 से लेकर के कहाँ तक है 195, जिसमें बात की गई है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी से संबंधित ऑफेंसेस बता रखे हैं यहाँ पे। चैप्टर 12 की बात करेंगे, जो ऑफेंस बात करता है किससे रिलेटेड, पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में बताया गया 196 से लेकर के 203 तक है यहाँ पे। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पे चैप्टर 13 204 से लेकर के 224 तक बता रखा है, जिसमें बताया गया कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। क्या है यहाँ पर, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी किसकी, और पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर 14 जो 225 से लेकर के यानी कि 267 तक है, जिसमें बता रखा है ऑफेंस किसके, जो आपका ये होता है ना फॉल्स एविडेंस होता है या पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस वगैरह। चैप्टर 15 बात करता है हमारा 268 से लेकर के 295 तक, जिसमें बातें बताए गए हैं ऑफेंसेस कौन कौन से हो जाएंगे, पब्लिक हेल्थ के, पब्लिक सेफ्टी कन्वीनियंस के, या फिर डिसेंसी एंड मोरलिटीज, इसके बारे में बात करता है। ये चैप्टर्स आपको ऐसे 2-3 बार पढ़ लोगे ना, देखो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ही बने, बट आपको ना एक माइंड में मतलब एक फ्रेमिंग हो जाएगी पूरी आईपीसी को लेकर के। जब आपका कोई क्वेश्चन बनेगा ना, तो आप वहाँ से रिलेट करके बना सकते हैं। तो ये कोई भी आप एक्ट पढ़ो ना, पहले उसका पूरा अच्छे से जान पहचान कर लो। जान पहचान क्या है, अभी मैं पूरी आईपीसी एक साथ तो नहीं बता रही, लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ये आएगा, इस चैप्टर में ये आएगा, इस चैप्टर में ये आएगा। इससे क्या होता है ना, आपको पूरा एक मतलब गो थ्रू हो जाते हैं कि जो हम बीएनएस कर रहे हैं कि बार बार नया एक्ट आया, नया एक्ट आया, इसको हम कैसे कवर करेंगे। इसका मतलब आपको लग रहा होगा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने आईपीसी में ना पढ़ी हो, सब कुछ वही है, बस बदला क्या है, नंबर ऑफ सेक्शन, मतलब सेक्शन ही बदले हैं, नंबर बदले हैं उसके, और कुछ ज्यादा नहीं। ओके कुछ चीजें चेंज हुई है, उसको हम कवर कर लेंगे, इतनी बड़ी चीज नहीं है। ओके 16 की बात करेंगे, जो हमारा बात करता है 296 से लेकर के 300 तक। ओके 300 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, किससे, रिलीजन से संबंधित ऑफेंस हमारा चैप्टर 16 में आ जाएगा, जो 296 से लेकर के 300 तक दिया गया है।
ओके 301 से 332 तक हमारा ऑफेंस हो जाएगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एंड 33 यानी कि 333 से 348 तक हमारा ऑफेंस हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क से लेकर के। एंड चैप्टर 19 जो हमारा बात करता है 349 टू 357। ओके एक लास्ट सेक्शन बचेगा 358 बस। इसमें हमारा क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयस, डिफॉर्मेशंस, ये सारे के सारे 19 चैप्टर में आ जाएंगे 349 टू 357। नेक्स्ट है आपका 358, वो रिपील एंड सेविंग्स के बारे में बता रखी है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि पूरा हम आईपीसी में जो बीएनएस में जो पढ़ने वाले हैं वो यही सब चीज़ें पढ़ेंगे एक एक करके, बट ये चैप्टर वाइज होगा। आप एक एक करके हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंड ये भी सही ये सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि मैं विद कंपैरिजन जरूर पढ़ाऊंगी कि आपके मन में ये डाउट ना रहे कि ये चीज़ कहाँ से कैसे पूछी गई है। ओके जब आप उससे कंपैरिजन करा दूंगी ना, तो जिसने आईपीसी पढ़ रखी होगी उसको तो आधे वैसे ही तैयार हो जाएगा कि ये तो हमने पढ़ रखा है। ओके बस आधा करना है कि उसको सेक्शन से रिलेट करना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन क्लोज के बारे में पहले मैंने आपको आईपीसी का इसका बीएनएस का इंट्रोडक्शन दिया, कब आया, कैसे आया, कब पास हुआ, जो आपको एक कॉमन क्वेश्चन एक क्वेश्चन उसमें से बनने का चांस हमेशा होता है, बनता भी है वहां से एक क्वेश्चन आपको उसमें से बनेगा। जो मैंने आपको क्या कराया था कि डेफिनेशन क्लोज में कौन सी डेफिनेशन दी गई है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि किस चैप्टर में क्या दिया गया है और कौन सा चैप्टर कौन से सेक्शन तक आता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, दोनों तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में चीजें करेंगे, थोड़ी सी देर देखते हैं, 3-4 डेफिनेशन पढ़ाऊंगी और आगे जब हम नया बैच मतलब जब बैच स्टार्ट हो जाएगा तब मैं एक एक करके इसी तरीके से डेफिनेशन आपको क्लियर कराऊंगी। ओके तो चलिए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है आपको इसको कराते हुए। अब मैं थोड़ा सा बस एक 2-4 डेफिनेशन पढ़ाती हूँ, उसके बाद हम आपका क्या करेंगे, इससे आगे का बैच में स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले सेक्शन 2 में ही डेफिनेशन दी गई है। पहला है आपका 1, सेक्शन 2 का 1 एक्ट। जैसे कि अल्फाबेटिक बताया था ना, ए से एक्ट आएगा, ये मैंने कंपैरिजन कराए थे आपको। ओके एक्ट, एक्ट आप सभी जानते हैं। एक्ट मतलब क्या, जो हम बात करते हैं कि एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स। क्या मानते हैं उसको मैं, एज अ सिंगल एक्ट। जो हमारी सीरीज भी होती है ना, एक्ट डिनोट करता है एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स। जो सीरीज है ना, वो एक के बाद एक ऑफेंस हुआ, दूसरा ऑफेंस हुआ, वो हुआ, एक साथ जो कंपैरिजन में हो रहा है उसको हम मानेंगे एक सिंगल एक्ट। ओके ये नहीं कि हर स्टेप के लिए हर चीज के लिए पनिशमेंट नहीं, उसको हम एक सिंगल ऑफेंस मान लेंगे, सिंगल एक्ट मान लेंगे। बात करेंगे एनिमल। एनिमल मीन्स क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर, कोई भी लिविंग क्रिएचर छोड़ करके, किसको, अदर देन ह्यूमन बीइंग छोड़। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। एनिमल मीन्स मतलब या तो पूछ लिया जाएगा एक तरीके से, इस ऐसे क्वेश्चन बनेगा एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर, या ऐसे क्वेश्चन बनेगा एनिमल मीन्स अदर देन ह्यूमन बींग्स। दोनों तरीके से बन सकता है, ह्यूमन बींग से अलावा। ये हो गया। चाइल्ड की मैंने बताया था, चाइल्ड किसको मानेंगे हम, यहाँ पर जो 3 में दिया गया है, चाइल्ड मानेंगे हम जो बिलो 18 ईयर्स है। कितना, बिलो 18 ईयर्स। ओके बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। काउंटर फिटिंग जो हम काउंटर फिट है, जो हमारा 24 में हम 28 में पढ़ते ही हैं आईपीसी में, वो यहाँ पे यही है। सिंपल सी बात है कि जब कोई पर्सन काउंटर फिट करता है और वो ये चाहता है कि थिंग, इसमें मेन बात आती है थिंग्स रिजेंबल टू अनदर थिंग, क्या उसको रिजेंबल करना है दूसरी चीज से, और उसकी इंटेंशन क्या है कि ऐसा रिजेंबलनेस करने से वो क्या हो जाए, धोखा, प्रैक्टिस डिसेप्शन, धोखा हो जाए, वो व्यक्ति धोखे में उस चीज को खरीद ले। अगर डिटेल में एक एक करके मैं पढ़ाऊंगी, बस अभी हल्का सा ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे रही हूँ। कोई पर्सन काउंटरफिट कमाने मतलब क्या होता है, जब कोई क्या करता है, एक पर्सन रिजेंबल करता है दूसरी चीज से, वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। ओके उसमें इंटेंशन होती है कि दैट रिजेंबलनेस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, उससे उसको धोखा हो जाए, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बी प्रैक्टिस, या तो हो जाए या उसको एक संभावना है, मतलब एक नॉलेज है कि इससे क्या हो सकता है, डिसेप्शन प्रैक्टिस हो सकता है, डिसेप्शन विल देयर बाय प्रैक्टिस। ये वाली बात हो गई। एक्सप्लेनेशन वगैरह हम पढ़ेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कोर्ट की। एक्सप्लेनेशन में मेन बात यही आती है कि जब कोई पर्सन ये करता है ना, देखो रिजेंबल करता है, अगर कोई चीज़ मेरे पास पाई जाती है जिसको मैं रिजेंबल कर रही हूँ, तो इसको हम क्या प्रिज्यूम करेंगे, इसको हम शैल प्रिज्यूम करेंगे। ओके मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रभाव पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर क्या प्रिजम्पशन मानी जाएगी, अगर मेरे पास कोई चीज़ ऐसी मिलती है जिससे मैं रिजेंबल कर रही हूँ दूसरी चीज़ों से, तो वो सेल्फ प्रिज्यूम होगा। बट क्या है वहाँ पर आपको ये कॉन्ट्रेरी प्रूव करनी होगी कि नहीं, ये तो मैंने इसीलिए पर्पज से नहीं बल्कि इस पर्पज से रखी गई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो
उसका रिजेंबल होगा, वो मतलब यहाँ पर सेल्फ प्रिज्यूम होगा कि इस तरीके से मानेंगे कि आपके पास वो चीज़ है तो आप इस काम को कर रहे हैं और ये आपकी इंटेंशन इस तरीके की है। नहीं, वो बात तो सेल्फ प्रिज्यूम हो गई, लेकिन आपको प्रूफ कर सकते हैं कि ये मैं इस पर्पज़ के लिए नहीं बल्कि इस तरीके से इस काम के लिए लेके आई थी। कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट मीन्स क्या होता है? देखो, कोर्ट मीन्स जज। कौन जज? जो एम्पावर्ड है क्या करने के लिए? जुडिशियरी एक्ट करने के लिए, चाहे वो अलोन करे चाहे उसके साथ बॉडी ऑफ जजेस काम करे, कोई भी हो सकता है। अलोन भी आ जाएगा यहाँ पर और बॉडी ऑफ जजेस भी आ जाएंगे जो एम्पावर्ड किए गए हैं लोग के द्वारा कि वो जुडिशियरी का काम कर सके। ओके, तो कोर्ट मीन्स क्या बात हुई है यहाँ पर? कोर्ट मीन्स अ जज who is empowered by law to act judicially alone, या तो alone करें या body of a judges के करें, which is empowered, जो empowered है law के द्वारा कि वो judiciary act करेंगे as a body या when a judge और body of a judge is acting judiciary, ये वाली बात हो जाती है। बात करेंगे डेथ की। डेथ हमारा कहाँ पे दिया गया है? 6 में दिया गया है। डेथ किसकी मानी जाएगी आईपीसी में भाई? डेथ मानी जाएगी ह्यूमन बीइंग की। किसकी? ह्यूमन बीइंग। डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग unless the contrary appears from the context। जनरल रूल तो ह्यूमन बीइंग का है अगर कोई दूसरी कंट्री अपियरेंस आपका वहां पर ना दिया गया हो। ये वाली बात हो गई है। डिसऑनेस्टली जो बात करते हैं हम, डिसऑनेस्टली मीन्स क्या होता है? डिसऑनेस्टली मीन्स होता है जब आपका मतलब पर्पस ये होता है, इंटेंशन होती है किसी को लॉस करने, वन पर्सन मतलब कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। डिसऑनेस्टली मीन्स हो गया यहाँ पे आप डूइंग एनीथिंग, आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपकी इंटेंशन जो है वो ये है कि आप रॉन्गफुल कॉज मतलब रॉन्गफुल गेन कॉज कर रहे हैं किसी एक पर्सन को, रॉन्गफुल लॉस कर रहे हैं, या तो आप रॉन्गफुल गेन कर रहे हैं या फिर आप रॉन्गफुल लॉस कर रहे हैं किसी अनदर पर्सन को, यानी कि दोनों चीज आ जाती है यहाँ पर। डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। डॉक्यूमेंट, जैसे कि हम ये सेम डेफिनेशन है जो हम एविडेंस में भी पढ़ते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट की बात बताती हूँ मैं। डॉक्यूमेंट मीन्स बता रखा है यहाँ पे एनी मैटर, कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस किया गया हो या डिस्क्राइब किया गया हो अपॉन एनी सब्सटेंस। बात करते हैं कोई भी मैटर। ओके, कोई भी मैटर है यहाँ पर, बस वो एक्सप्रेस किया गया हो। ओके, क्या किया गया हो? एक्सप्रेस किया गया हो या फिर हमारा वो डिस्क्राइब किया गया हो, या तो एक्सप्रेस किया गया हो या डिस्क्राइब किया गया हो। ओके एक्सप्रेस या डिस्क्राइब, बट किस पर? किसी भी सब्सटेंस पर। किस पर? अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी उस पर हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस पर, बट होगा किस प्रकार से? अगर हम बात करते हैं सब्सटेंस है, या अगर हम बात करेंगे सब्सटेंस, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। किसी भी तरीके से कैसे? लेटर भी हो सकता है, अक्षर भी लिखे हो सकते हैं, लेटर भी हो सकता है, फिगर भी हो सकता है, लेटर, फिगर्स या मार्क्स, कुछ भी हो सकता है, कोई चिन्ह बना हुआ हो वहाँ पर, या फिर बाय मोर देन वन, इससे कोई से भी एक मेथड हो सकता है उस सब्सटेंस पर लिखा गया है किसी भी तरीके से। उसमें बात क्या आती है कि वन ऑफ दोज मीन्स क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड भी आते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी आते हैं यहाँ पे। और बात करेंगे जिसमें हम दो चीज बात करते हैं। पहली बात तो क्या कि विच में, मतलब पहली बात तो उसकी इंटेंशन टू बी यूज है, उसकी क्या है, उसको यूज करने की इंटेंशन है। इंटेंशन टू बी यूज, या तो इंटेंशन है उसको यूज करने की। ओके, या फिर वो यूज किया जा सकता है, विच मे बी यूज। क्या हो सकता है? जो यूज किया जा सकता है, इंटेंशन नहीं थी यूज करने की बट जरूरत पड़ी तो क्या है, यूज किया जा सकता है ना, तो विच मे बी यूज, तो यूज किया भी जा सकता है, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट होता है। ओके, बात करते हैं यहाँ पर, ये इमेटेरियल है कि वो किस मीन्स पे बनाया गया है, किस लेटर से बनाया गया, किस तरीके से लिखा गया, बस होना चाहिए। ओके, किसी भी तरीके से किया गया हो। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ, राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं भी किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ उसमें हमारी कोई कंडीशन मेंशन दी गई है, मेंशन की गई है, तो क्या होगा आपका तो क्या होगा वहाँ पर जो भी आपकी कंडीशंस हैं वो भी डॉक्यूमेंट होगी, कोई चेक है वो भी होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी है वो भी होगा, कोई मैं रिकॉर्ड बना के लिख रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ स्टूडेंट्स की, सारा रिकॉर्ड किसने कितनी फीस पे की है या कब से किसका बैच स्टार्ट हुआ, वो भी एक एविडेंस हो, वो भी एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ओके, मैं प्लान, ये क्वेश्चंस बनते हैं पीटी में, पावर ऑफ अटॉर्नी, चेक और ये सब चीज़ें, राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस, ये सब हमारी इसमें आ जाती हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें पढ़ लिया है और आगे की डेफिनेशन हम अभी बैच में आगे स्टार्ट करेंगे, बस अभी तो ये एक ओवरव्यू दिया था। ओके, तो ये इस तरीके से मैं आपको पूरा बीएनएस कवर कराऊंगी। ओके, जिसको किसी और भी कोई मतलब किसी को कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी कुछ पूछना है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस तरीके से बीएनएस के बारे में जो भी आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। और आपका ये बैच 10 तारीख से चलने वाला है तो आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा।
ओके, थैंक यू सो मच।